दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित आज आप लोग को सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताने चल रहा हूँ। सिंधु नदी जैसा कि आपको मालूम होगा, प्राचीन इतिहास में सिंधु नदी का बहुत ही मुख्य स्थान दिया जाता था। सिंधु नदी जो कि चीन से निकलती है, भारत होते हुए पाकिस्तान में समाप्त होती है या अरब सागर में जाके मिलती है। सिंधु नदी की टोटल कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। दोस्तों आइए हम बताते हैं आपको, सिंधु नदी में कुल 5 नदियाँ आके मिलती हैं, जो कि 5 नदियों के नाम हमने बहुत ही आसान ट्रिक में बताया है, जिससे कि याद तो सभी लोगों को हो जाता है, लेकिन क्या है कि भूल जाते हैं हम लोग। इसलिए हमने एक बहुत ही आसान ट्रिक बनाया है, जिसके माध्यम से हमें याद कर सकते हैं सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं। दोस्तों सिंधु नदी में मिलने वाली निम्न नदियाँ हैं, जिसको हम एक आसान ट्रिक लिखे हैं, साझा 4 बस। साझा 4 बस। साज से सिंधु नदी, झा से झेलम नदी, जिसका पुराना नाम बितस्ता नदी था। इसी नदी के किनारे 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था। चा से चिनाब नदी, रा से रावी नदी, वा से ब्यास नदी, सा से सतलज नदी। दोस्तों कुल मिला के सिंधु नदी लेके 6 नदियां हैं, जो कि हमारे उत्तरी भारत में बहती हैं। दोस्तों पहले पाकिस्तान और भारत के बीच इन नदियों के पानी के लेके बहुत विवाद होता था, लेकिन सन 1960 में पाकिस्तान के कराची में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के द्वारा पाकिस्तान और भारत के बीच जल को विभाजन किया गया है, जिसमें ऊपर की 3 नदियाँ और नीचे की 3 नदियाँ, ऊपर की 3 नदियों पे 80% हिस्सेदारी यानी नियंत्रण पाकिस्तान का है, और नीचे की सभी नदियों पे 3 नदियों पे भारत का नियंत्रण पूर्ण रूप से है। ऊपर की दोस्तों जो 3 नदियां हैं, भारत इनके पानी को रोक नहीं सकता है, जबकि यहाँ पे अपने बिजली उत्पादन आदि के लिए उपयोग कर सकता है। दोस्तों ये नदियाँ जो ट्रिक बनी है सीरियल नंबर से हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ सीरियल नंबर से आती हैं। सबसे पहला सिंधु नदी, दूसरा झेलम, तीसरा चिनाब, जिनका 80% नियंत्रण पाकिस्तान का है, और नीचे की 3 नदियाँ रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, इस पर पूर्ण रूप से भारत का नियंत्रण है। दोस्तों हम आपको चित्र के माध्यम से बताए हैं, लेकिन ये चित्र काल्पनिक हमने एक बनाया है। जरूरी यह ऊपर की सिंधु नदी जो चीन से निकलती हुए पाकिस्तान अरब सागर में जाके गिरती है, जिसमें चिनाब नदी आके मिलती है। चिनाब नदी में झेलम नदी मिलती है और रावी नदियाँ आके इसी में मिलती हैं। चिनाब नदी में जाके सतलज नदी मिलती है। सतलज नदी की सहायक नदी ब्यास नदी है। ब्यास नदी और सतलज नदी जो है ये पंजाब में एक हरके नामक क्षेत्र के नामक स्थान पे मिलती हैं, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है। इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, इसका सबसे अधिक फायदा राजस्थान राज्य को मिलता है। दोस्तों ये जो 5 नदियां हैं ये सिंधु नदी में जाके मिलती हैं। ये 5 नदियों को बहाव हमारे पंजाब राज्य में देखने को मिलता है, इसीलिए हमारे पंजाब राज्य का नाम पंजाब के नाम से पड़ा है। पंजाब मतलब पंज मतलब 5 होता है, आब मतलब नदी होती है, यानी 5 नदियों का समूह पंजाब को, जो कि पंजाब का कुछ हिस्सा हमारे पाकिस्तान देश में भी आता है। दोस्तों पंजाब का विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों में है, जो कि 1947 में इसका बंटवारा हो गया था। दोस्तों ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।